गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ जीए और जीकेएस लेके आया हूँ, है ना, यानी जीके और जीएस। तो टोटल 25 क्वेश्चन है, तो कृपया करके आप लोग देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आईटीबीटी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ना भाई। जीएस का क्वेश्चन है, ध्यान देने का भाई आप लोग। और आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दो। ड्राइवर का जो क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रहा हूँ डेली 10-10 क्वेश्चन, तो कृपया करके आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दें, पर डे दें आप लोग, है ना, ध्यान से थोड़ा। तो उसका मैं वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगा यहाँ पे, और मॉक टेस्ट का भी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो कृपया करके आप लोग ज़रूर से देने की कोशिश करो, है ना भाई। मॉक टेस्ट ज़रूर से दो, पर डे दो आप लोग 10-10 क्वेश्चन का। तो चलो स्टार्ट करते फिर क्वेश्चन हम। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, हाल ही में किस संघ शासित, है ना, संघ शासित प्रदेश का पूर्ण रूप कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला प्रकाशित इकाई घोषित किया गया है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, यानी हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश को पूर्व कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। ये ऑप्शन देखेंगे, दिल्ली या चंडीगढ़ या लद्दाख या लक्षद्वीप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, लक्षद्वीप, है ना भाई, लक्षद्वीप, है ना भाई। हमारा सही ऑप्शन कौन सा, लक्षद्वीप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, यानी हाल ही में ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। जो दूसरी बार में लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले नेता को सूची में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, कौन सी शामिल नहीं है। ये ऑप्शन देखेंगे, बलराम जाखड़। बी ऑप्शन देखेंगे जीएम, है ना, जीएम बालियोगी। सी देखेंगे क्या है, पीए संगमा। डी ऑप्शन देखेंगे जीबी मवलांकर, जीवी मवलांकर, है ना भाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, जीवी, यानी जीवी मंगलवारकर, है ना, मंगलवारकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का मून मिशन चंगई 6 चंद्रमा, है ना, चंद्रमा के पृथ्वी अंधेरे हिस्से से मिट्टी लेके पृथ्वी पर वापस आया, लेके यहाँ पे के रहेगा, सॉरी, के पृथ्वी पर वापस आया। ये ऑप्शन देखेंगे रूस, दूसरा देखेंगे चीन, तीसरा देखेंगे उत्तर कोरिया, डी देखेंगे दक्षिणी कोरिया। तो कौन लेकर है भाई, मिट्टी कौन लेकर है, हमारा चीन लेकर है, चाइना, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, हाल ही में कहा यानी 71वें भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेल, है ना, IIGF, है ना, IIGF का उद्घाटन किया गया था। यानी हाल ही में कहाँ पर 71वां यानी 71वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेल IIGF का उद्घाटन किया गया था। यानी नई दिल्ली में या मुंबई में या चेन्नई या गुवाहाटी में। तो जो किया गया था कहाँ पे, हमारा दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली में किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर, यानी हाल ही में भारत के अंडर 17वां एशिया कुश्ती चैंपियन में कुल कितने पदक जीते गए। यानी हाल ही में भारत में अंडर 17वां एशिया कुश्ती चैंपियन में कुल कितने पदक जीते गए थे। यानी 11 पदक जीते गए थे, 14 पदक या 16 पदक या 18 पदक, कितने पदक जीते गए थे भाई। यानी हमारा पदक जो जीते गए थे कितने, 11 पदक जीते गए थे, 11 पदक, है ना भाई, 11 पदक हमारे जीते गए थे। चलो 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उद्गृत महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है ना। जैसे क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उद्गृत महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या राजस्थान या उड़ीसा। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश, MP जिसको बोलते हैं कि नहीं, MP में हर एक राज्य में दिया गया प्रधानमंत्री उद्घाटन विद्यालय बोल के, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखेंगे, RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है, यानी हो जाएगा, कितना ऋण हो जाएगा भाई। यानी ये ऑप्शन देखेंगे
500.8 मिलियन डॉलर, या बी ऑप्शन देखेंगे 563.8 मिलियन डॉलर, सी ऑप्शन देखेंगे 663 यानी 663.8 मिलियन डॉलर, डी ऑप्शन देखेंगे 767 है ना, 763 यानी 763.8 मिलियन डॉलर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी 663.8 मिलियन डॉलर, 663.8 मिलियन डॉलर हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने वर्ष 2024 के लिए जून को सितंबर में ही महीने तक का वन थीम यानी अभियान शुरू किया है, यानी ये ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, हाल ही में किसने वर्ष 2024 के लिए जून से दिसंबर के महीने तक 1 वीक एक थीम अभियान शुरू किया है, तो कौन, जितेंद्र सिंह ने, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जितेंद्र सिंह ने चालू किया था, है ना भाई, 1 एक थीम बोल के। 10 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत ने 25 जुलाई 2024 को 5G एयरवेस की अपनी नवीनतम नीलामी शुरू की, जिसकी मूल्य लगभग कितने हजार करोड़ रुपए अनुमित है, यानी ये ऑप्शन देखेंगे 56,000 करोड़ है ना, या 66,000 करोड़, या 67,000 करोड़, या 96,000 करोड़। भारत ने 25 जून 2024 को 5G एयरवेज की अपनी नवीनतम नीलामी शुरू की, जिनकी मूल्य लगभग कितने हजार करोड़ रुपए की अनुमति है, यानी 96,000 है ना करोड़, है ना 96, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, वर्ष 2023-24 के लिए वायु है ना गुरुत्व प्रबंधक आयोग में एनसीआर में कितने करोड़ वृक्षारोपण का लगभग रखा गया है, का लक्ष्य रखा गया है, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2024 यानी 23-24 के लिए वायु गुरुत्व प्रबंधक आयोग में एनसीआर है ना, एनसीआर में कितने करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, यानी 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, यानी 1.2 यानी 2.5 करोड़, 3.5 करोड़, 4.5 करोड़। इसका जो सही हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर, हाल ही में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने किस शहर में पर्यटन के लिए यानी खालूबार युद्ध स्मारक खोला गया है, यानी श्रीनगर में, जयनगर में, यानी जयपुर में, यानी जोधपुर, लद्दाख में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख में खोला गया था, यानी खालूबार युद्ध स्मारक खोला गया है, कहाँ, लद्दाख में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्शन कंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंट लिमिटेड यानी ACE का निर्माण का उपकरण व्यवसाय के लिए है ना वित्त पोषण समाधान की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता विज्ञापन में हस्ताक्षर किया है, यानी ऑप्शन देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक ने, बी ऑप्शन देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, सी ऑप्शन देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक, या डी ऑप्शन देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी हमारा कौन सा, बी ऑप्शन से, बैंक ऑफ बड़ौदा, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में इस कंपनी के डिजिटल परिवर्तन के नेतृत्व श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी PUC नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 को सम्मानित किया गया है, यानी ये ऑप्शन देखेंगे JSW है ना, JSW एनर्जी, बी ऑप्शन देखेंगे रिन्यू पावर, सी ऑप्शन है NTPC लिमिटेड, या डी देखेंगे THDC इंडिया लिमिटेड, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई इसमें, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, NTPC को, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी हाल में उत्तर प्रदेश का किस जिले में एशियाई राजा गिद्ध के संरक्षण और पालन के लिए दुनिया का पहला केंद्र बनाने का काम शुरू किया गया है, यानी क्वेश्चन क्या बोला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के
किस जिले में एशियाई राजा गिर्द के संरक्षण और पालन के लिए दुनिया का पहला केंद्र बनाने का काम शुरू किया गया था? यानी गोरखपुर में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में या मिर्ज़ापुर में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा महाराजगंज में, है ना। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पीडकनाशी, है ना, पीडकनाशी ओजोन का हास्य करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पीडकनाशी ओजोन का हास्य करता है? यानी ये ऑप्शन देखेंगे डीडीटी, यानी बी देखेंगे बेंजीन, सी देखेंगे मीथेन ब्रोमाइड, डी देखेंगे एथिलीन ऑक्टेजोनाइड। इसका जो सही हो जाएगा कौन सा, मेथिलाइन ब्रोमाइन, है ना, मेथिलाइन ब्रोमाइन। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हरे फलों में कृत्रिम रूप से पकने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? यानी हरे फलों को पकने के लिए कृत्रिम गैस कौन सी होती है? मुक्त यानी प्रयुक्त गैस है कौन सा, एथिलीन, उसके बाद एसिटिलीन या इथेन या मीथेन। तो इसका जो सही हो एथिलीन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, एथेन, है ना भाई, एथिलीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, कृत्रिम, है ना, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन, यानी कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग के लिए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है। यानी ये ऑप्शन देखेंगे सिल्वर आयोडाइन, है ना, सिल्वर आयोडाइन, बी ऑप्शन देखेंगे सोडियम क्लोराइड, सी देखेंगे सूखी बर्फ, उपयुक्त में से सब भी। तो देखा जाए तो सब सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना, सब हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। उपयुक्त तो सब भी में देखा जाए तो सिल्वर आयोडाइन या सोडियम क्लोराइड या सूखी बर्फ या उपयुक्त में सब भी, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों के अवशोषण कर लेती है? यानी वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? ये ऑप्शन देखेंगे ओजोन, बी देखेंगे मीथेन, सी देखेंगे नाइट्रोजन, डी देखेंगे हीलियम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ओजोन लेयर, है ना भाई। ओजोन लेयर एक बोलते हैं ना, ओजोन लेयर बोल के कक्षा 5-7 में पढ़ाया गया था, ओजोन लेयर ऐसा बोल के, तो वही होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी धूम कुहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाली शक्तिशाली द्रव्य है। ये ऑप्शन देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, बी ऑप्शन देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सी देखेंगे पैराक्सी एसिटिल, है ना, एसिटिल नाइट्रिक, बी ऑप्शन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही हो जाएगा पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रिक, है ना, ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एरोसोल का उदाहरण, है ना, एरोसोल का उदाहरण है क्या है, दूध या नदी का जल या धुआं या रुधिर? तो इसका जो सही हो जाएगा धुआं, है ना भाई, इसका जो सही हो जाएगा धुआं।